हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, हाँ या ना। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है पर्सन के साथ और आप जानना चाहते हो कि क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है या नहीं, तो आई होप कि इस रीडिंग से आपको डेफिनेटली कुछ गाइडेंस और हेल्प मिले। इस रीडिंग में हम ऑरिकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जो कि राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, हाँ या ना, किसी और के साथ। There is something better. No, if you believe. Okay, underneath the deck we do have let go. चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है मूव ऑन कर चुका है। स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से आपको लगता है, एक आपको इफ़ यू बिलीव का कार्ड मीन्स के यू कुड हैव मैनिफेस्टेड इट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे उसने मूव ऑन किया है या नहीं किया, समहाउ द डिवाइन रियली वांट यू टू नो वन थिंग कि यू हैव टू लेट इट गो। जो आपका कनेक्शन है इस इंसान के साथ, यू हैव टू जस्ट लेट इट गो, लेट इट बी। ज़्यादा सोचो नहीं उस इंसान के बारे में, ज़्यादा कोशिश नहीं करो कि उसकी लाइफ में घुसो या फिर उसकी लाइफ के बारे में जानो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में सोचोगे, इस इंसान के बारे में जानना चाहोगे, जितना ज़्यादा आप इस इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आप नीडीनेस की सिचुएशन में आओगे, आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। एंड डिवाइन डजंट वांट यू टू बी डीलिंग विद दिस सफरिंग। सो ट्राई करो कि लेट इट गो राइट नाउ। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो और लेट इट गो। अपनी लव लाइफ में या तो आप आगे बढ़ जाओ और अगर नहीं बढ़ सकते तो जस्ट टेक अ टाइम आउट फ्रॉम लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर नाउ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यू हैव टू लेट इट बी राइट नाउ। अपने एक्स के बारे में लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि आप अपनी ज़िंदगी में यू गेट योर सेल्फ बिजी डूइंग समथिंग एल्स। एक और चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, मेक न्यू फ्रेंड्स और ट्राई टू गेट टू नो न्यू पीपल, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है फ़िलहाल गिवन सिचुएशन में। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे या चाहोगे कि कम्युनिकेशन हो, उतना ज़्यादा चीज़ें डिले होंगी आपके इस कनेक्शन में। जितना ज़्यादा सरेंडर कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर। लेट्स सी क्या ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स मोर लाइक कि मुझे लगता है कि ये जितने भी गाइडेंस कार्ड्स आए हैं यहाँ पर इन द आंसर, इट सीम्स लाइक कि वो मूव ऑन किया है नहीं किया आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स व्हाट द मैसेज इज लाइक, इट्स समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट अबाउट आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं इसलिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको और आप वेट ना करो इस इंसान का। सो दैट्स एग्जैक्टली जो आपको नहीं करना है बेसिकली। दैट्स व्हाट द डिवाइन रियली वांट यू टू डू। सो मेजॉरिटी लोगों को एक अंदर से एक फीलिंग आती होगी कि मे बी यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, लेकिन आप कहीं ना कहीं डाउटफुल होते हो, फेयरफुल होते हो कि पता नहीं मूव ऑन किया है पर्सन ने या नहीं किया। लेकिन राइट नाउ इस इंसान के ऊपर से फोकस हटाना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया है टू अ न्यू पर्सन, टू अ न्यू कनेक्शन, हाँ या ना। लेट्स सी। इसको मूव ऑन करने के लिए कुछ अच्छा मिल नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ़िलहाल डेफिनेटली पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है। लेकिन अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है या बिलीव है या इनर एक नोइंग है या इंट्यूशन है कि पर्सन मूव ऑन कर चुका है, देन मे बी। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए
मुझे लगता है कि पर्सन वैसे मूव ऑन कर गया है, उसको लगता है कि आपसे अच्छा उसको कोई और मिल सकता है, लेकिन अभी मिला नहीं है। तो देयर इज़ समथिंग बेटर, जो उसका बिलीफ है कि शायद ये वर्कआउट नहीं हो सकता, ये कभी नहीं चल सकता, समबडी बेटर माइट बी कमिंग फॉर हिम और हर, लेकिन मूव ऑन नहीं किया है। आपसे मूव ऑन कर चुका है, लेकिन अदरवाइज मूव ऑन नहीं किया है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता नहीं है कि इसका लक अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको जिस तरह का पर्सन, जिस तरह का कनेक्शन ये चाहता है, या लड़की या लड़का चाहता है, उसको उस तरह का पर्सन नहीं मिल रहा। सो डेफिनेटली मूव ऑन नहीं किया। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये बिलीव करो कि हाँ, तभी उसने आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया, तभी उसने आपको रीच आउट नहीं किया, तभी उसने आपके बारे में आपके बारे में सोचता नहीं, आपको मिस नहीं करता, तो वो आपका बिलीफ जो है वो एक फैक्ट बन जाएगा। फैक्ट बन जाएगा तो आपकी रियलिटी बन जाएगा। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फियरफुल थॉट्स के साथ इस सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं। अगर आप बिलीव रखते हो कि हाँ वो मूव ऑन कर चुका है, तो देन द आंसर इज़ अ येस। अगर आपका ऐसा कोई बिलीव नहीं है, स्टिल डाउटफुल और फियर है आपको, तब भी मुझे लगता है कि आपका अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। इसने मूव ऑन आपसे कर लिया हुआ है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि आपको लेकर उस इंसान को लगता है कि देर इज़ समथिंग बेटर, जो कि शायद उसको मिल सकता है, आपसे अच्छा मिल सकता है कोई। सो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ हो चुकी है उसके लिए, इस कनेक्शन को लेकर जो आपके साथ है, लेकिन एट द सेम टाइम आगे उसको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग दिस पर्सन बैक टू यू, मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो डेफिनेटली अगर ये मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे जो भी आपके पर्सन है, तो इनको वो इमोशनल फुलफिलमेंट, वो हैप्पीनेस जो आपके साथ इन्होंने रही है इनके कनेक्शन में, मुझे लगता है कि वो चीज़ इनको नहीं मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि वो आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में आपको इस इंसान को लेट गो करना है, आपको इस इंसान को और इस इंसान के साथ जो कनेक्शन है उसको सरेंडर करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे, चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आपका पर्सन जल्दी आपके पास आए। अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपके पास खुद आए, तो आपने अपनी लाइफ को बिजी करना है, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ताकि चीज़ें जो आप चाहते हो वैसे वर्कआउट हो सकें। लेट्स सी सम मोरेकल गाइडेंस। राइट नाउ आपका टाइम है कि आप अपने आप को वैल्यू करो, रिस्पेक्ट दो अपने आप को, इस इंसान को मिस करने दो खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ये रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्दी हो टू हैव वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू डिज़ायर। और इस इंसान को आपका लैक फील होना चाहिए, इस इंसान को आपकी कमी फील होनी चाहिए, इस इंसान को आपके लिए जो आप इसको फील करते हो ना लेकर, इसको उस तरह की फीलिंग होनी चाहिए। इसका दिल करना चाहिए कि ये आपको रीच आउट करे, आपको लेकर एंग्शियस हो, आपको लेकर ये विश करे कि आप दोनों वापस आ जाओ, इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग द ऑपोजिट वे, कि आप ये सब फील कर रहे हो। इस इंसान को थोड़ा टाइम दो, जस्ट लेट दिस पर्सन बी राइट नाउ, क्योंकि आपके लिए उसी में आपके लिए भलाई है। सो इसीलिए मैंने पहले वाले कार्ड में भी कहा कि लेट इट गो जो कार्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट राइट नाउ, क्योंकि बहुत आपके लिए बहुत सही रहेगा। देन वी डू हैव जो भी कनेक्शन का रीज़न बना एंड होने का, आपने उसमें जो भी चीज़ें आप लर्न कर सकते हो उस एक्सपीरियंस से, जस्ट लर्न इट एंड देन मूव फॉरवर्ड। लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपना बिलीफ ये नहीं बनाना कि आप में कुछ गलती होगी, आप में कुछ कमी होगी जिसकी वजह से पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया। यू हैव टू कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि ये उसका लॉस है, आपका लॉस नहीं है। वेन यू डू दैट, वेन यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, तो तब आपके लिए आपका पर्सन का जो आपके पास आना है वो जल्दी पॉसिबल होगा, क्योंकि आप फिर अपने जो नेगेटिव एक अपने आप को लेकर आपने एक बना लिया है माइंड में एक इमेज कि शायद आप में कुछ मसला था, या आप में कुछ कमी थी, या कुछ ऐसा आपके एंड से कुछ गलत हुआ है, तो ये पर्सन और आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ज़्यादा आपकी तरफ पुल्ड होगा, अगर आप इस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हो। अगर आप इस लो एनर्जी में रहोगे कि पता नहीं शायद आप में कोई कमी है, या आप कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर जाते हो, या आपको लगना शुरू हो जाता है कि आपको शायद कभी इससे अच्छा प्यार नहीं मिल सकता, या आप डिज़र्विंग नहीं हो, या वटेवर, तो उतना आपके लिए मसला होगा। सो कोशिश करो कि इस तरह की अगर आप डील कर रहे हो इस इनर थाट से, इनर कन्वर्सेशन से, तो आपने उससे अपने आप को फ्री करना है, और कोशिश करो कि राइट नाउ जो कनेक्शन एंड हुआ है इस इंसान के साथ, जस्ट लेट इट बी देयर। लेट मी टेक वन मोर कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी व्हाट डज इट, जो वो आपके बारे में फील करते हैं।
मुझे लगता है कि अभी जैसे जब आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ उस पर्सन को लगा कि या लग रहा है अभी कि कुछ बेहतर है वहाँ पर उसके लिए इस कनेक्शन को ख़त्म करना उसके हक़ में बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ों में आगे जाएगा तो वो लोग जिनको इसने चूज़ करेगा आपके ऊपर और मूव ऑन करने की कोशिश करेगा, वो लोग इसको आपकी याद दिलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। और कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो रहा है आपके पर्सन के साथ कि वो आपके पास वापस आना चाह रहा है। कुछ लोगों के लिए ये अभी जो अभी उस इंसान के अंदर वो थोड़ा वो है वेयर दे वांट टू सी व्हाट अदर ऑप्शंस उनके पास हैं, लेकिन दे आर गोइंग टू बी लाइक थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि उनको जैसे आप थे ऑब्वियसली उससे बेहतर कुछ चाहिए, और अगर उनको उससे बेहतर तो क्या उससे कम भी नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। सो मुझे ऐसी सिचुएशन कुछ डेवलप होती दिख रही है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोना फाइंड समबडी जो कि इनको खुश रख सके, और इसके बाद ये आपको रिकंसिडर करेंगे, क्योंकि रिकंसिडर का कार्ड आया है। सो इट सीम्स लाइक कि वो आपको लेकर दोबारा आपके पास वापस आएंगे, बिकॉज उनको जो उनके जहन में था कि मे बी दे कुड मूव ऑन टू सम कोई बेटर ऑप्शन आ रहा है उनके पास, तो वो चीज़ उनके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।